सबको नमस्कार। सीबी लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश के हमारे झाबुआ के सभी व्यापारी बंधुओं से चर्चा करेंगे। 24 और 25 फरवरी को जो भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी शामिल हो रहे हैं। तो आज हम हमारे व्यापारी बंधुओं से ये चर्चा करेंगे कि इसके बारे से आप लोगों की क्या राय है। देखिए, जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पदभार ग्रहण किया है, वो मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने देश की और विदेश के उद्योगपतियों से पर्सनल जाकर भेंट की है। अब ये बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है कि आगामी 24 और 25 तारीख को हमारे यहाँ इन्वेस्टर समिट हो रहा है। हम चाहते हैं हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने। अगर बहुत आयात में इन्वेस्ट आएगा तो मध्य प्रदेश में रोज़गार के अवसर मुहैया होंगे, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और साथ ही झाबुआ ज़िले को भी इसका लाभ मिलेगा। झाबुआ में भी इससे प्रेरणा के साथ में यहाँ भी उद्योग लगेंगे तो यहाँ के लोग युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी बड़े पैमाने पर होना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी बात सोची। सुनने में आया है कि पहले लगभग 25 से 30 प्रकार की एनओसी की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन मात्र अब 10 एनओसी के माध्यम से ही हम उद्योग लगा पाएंगे। तो ये बड़े हर्ष का विषय है। पूरे देश से विदेश से जब हमारे प्रदेश में इन्वेस्ट आएगा तो हमारा मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ेगा, निर्माण होगा, विकास होगा, रोज़गार मिलेगा और अन्य प्रकार की सभी सुख सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध हो पाएगी। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। अच्छा, इससे शासन को क्या लाभ होगा? शासन को भी बहुत लाभ होगा, राजस्व की प्राप्ति होगी। अब राजस्व जहाँ होगा, जहाँ धन होता है, तो वहाँ विकास तो अपने आप ही आ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि इन्वेस्ट से धन की प्राप्ति होगी और धन से ही तो सब चलता है, मुझे लगता है। तो वास्तव में यह एक बहुत अच्छा काम है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूँ। धन्यवाद नीरज भाई। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसके बारे से क्या जानकारी रखते हैं। नमस्ते। हमारे माननीय श्री जो डॉक्टर मोहन जी यादव हैं, हमारे राजा हैं आज की तारीख में। वो तो क्योंकि सीएम मतलब राजा, वो अपनी प्रजा के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। वो ला रहे हैं नए नए इन्वेस्ट, अपने एमपी में इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहते हैं और अच्छा कुछ करना चाहते हैं। तो मोहन जी यादव जो कार्य कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कार्य है। 24-25 तारीख में जो ग्लोबल का प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत वो और भी इन्वेस्ट करके कुछ बाहर के उद्योग ला रहे हैं इंडिया में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो इससे जो ग्लोबल ला रहे हैं, उससे झाबुआ में भी फ़ायदा होगा इससे, और मध्य प्रदेश में भी होगा। और कुछ जो युवाओं जो हैं बेरोज़गार है, उनको भी रोज़गार मिलेगा और इससे फ़ायदा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मध्य प्रदेश के लिए इतना वो करा, पहल करा इन्होंने। हमारे जनता को और हमारे व्यापारी भाई बंधुओं को इससे क्या लाभ होगा? मेरा मानना है कि जब से मोहन यादव की सरकार बनी है, तब से बाहर के इन्वेस्टरों को लाने के लिए उनने बहुत सारे प्रयास किए और वो प्रयास आपके सामने दिख भी रहे हैं। इतने बड़े लेवल पर जिसमें बहुत सारी विदेशी कंपनियां आ रही है, ये पहली बार मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में ऐसा प्रयास किया गया किसी मुख्यमंत्री के द्वारा। अगर मध्य प्रदेश में उद्योगों का विकास होता है तो रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे। सरकार ने इसको लचीलापन बनाया है कि छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने लचीलापन जो प्रक्रिया थी उसको सरलीकरण किया है। ये बहुत अच्छा प्रयास है। मेरा मानना है कि अगर ये क्रियान्वयन होता है तो प्रदेश को, देश को और अपने शहर को इसका लाभ मिलेगा। और मैं इस सरकार की प्रशंसा करता हूँ, मोहन यादव सरकार की, कि बहुत अच्छे प्रयास है। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर मोहन जी यादव को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक उद्योग और इंडस्ट्रीज को आकर्षित करने के लिए जो चुंबक रूपी इस्तेमाल किया है विकासशील और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए, तो मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। भोपाल में आयोजित किए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के बारे में, उससे एक बहुत बड़ा संदेश ये जाएगा मध्य प्रदेश में और अन्य देशों में भी कि वहाँ की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और जो फैक्ट्रियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश करेंगे मोहन जी यादव। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये विकसित भारत में विकसित मध्य प्रदेश भी बने। ग्लोबल इन्वेस्ट होने की वजह से
मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा रोज़गार का एक वो हो रहा है, युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और देश के प्रधानमंत्री का आगमन मध्य प्रदेश में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जो कोशिश की है मध्य प्रदेश के लिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जो एमपी से पलायन हो रहा है वो भी रुकेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और व्यापार बढ़ेगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी यादव जिस कार्य को कर रहे हैं वो निश्चित रूप से ऊर्जावान कार्य है और मैं उनके इस कार्य की सराहना करता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने भी भौतिक भौगोलिक संसाधन हैं इस ग्लोबल समिट से उनका उपयोग होगा, विदोहन होगा, साथ ही लोगों को नौकरी मिलेगी, व्यापार मिलेगा और व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़ेगी। कृषि के साथ साथ उद्योग का भी विकास होना इस प्रदेश की उन्नति का परिचायक होगा। और मैं चाहूँगा, मेरा विनती रहेगी कि ये निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए ताकि स्थानीय भौतिक संसाधनों का पूर्णतः विदोहन हो और स्थानीय स्तर पर यदि विदोहन होगा तो निश्चित रूप से व्यापार व्यवसाय भी काफ़ी उन्नत होंगे और व्यक्ति के अंदर एक विकास की दौड़ बनेगी और जितने बेरोजगार लोग हैं उनको भी पर्याप्त रोजगार प्राप्त होगा। मैं इस कार्य के लिए बहुत बहुत उन्हें साधुवाद देता हूं और इस कार्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तो पूर्व से ही जुड़े हैं और मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास, ये कदम अत्यंत सराहनीय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो अभी अपने मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो चल रहा है, आप का इसमें आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हो कि अपने प्रदेश में ये होना चाहिए और ये होने से हम किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा? मैं जो 24-25 को जो हमारी जो GIS का जो सम्मेलन होने वाला है उसके लिए सबसे पहले मैं बधाई हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को देना चाहता हूँ। निसंदेह देश में नहीं विदेशों में हर जगह उन्होंने पहुंचकर इस मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग डालने का कोशिश सभी देश करे, यह प्रयास किया। हमारे इस मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। निसंदेह मध्य प्रदेश के बारे में पहले बोला जाता था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी कठिनाई होती है, तो पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, 4-5 वर्षों से हमने ज़्यादा देखा है कि शासन के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक प्रदेश के अंदर उद्योग कैसे डले। हमें पहले एक उद्योग डालने के लिए 52 NOC लेना पड़ती थी और अब सिर्फ 10 NOC में कार्य होता है। मैं विशेष करके यदि झाबुआ का हूँ, झाबुआ सकल व्यापारी संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, तो हमेशा मेरी चिंता झाबुआ की भी रहती है कि यहाँ पर हमारे उद्योग क्यों नहीं पनप पाते। तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि अधिक से अधिक प्रयास हो कि हमारे इस आदिवासी अंचल में भी अधिक से अधिक उद्योग डले। आज का पूरा जवाबदारी हमारे युवाओं पे है और युवा जिस प्रकार से आधुनिक पढ़ाई के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, इस मध्य प्रदेश में अगर इस प्रकार की संभावना बढ़ेगी तो हमारे युवा लोग और आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे मध्य प्रदेश में कम से कम 60 देशों से बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। 24 और 25 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का ये योजना बन रही है, तो आपका मतलब आपकी क्या सोच है? ये होने से हम लोगों को, हमारे प्रदेश के व्यापारियों को, जनता को और युवाओं को क्या लाभ हो सकता है? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आप ये मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी की समस्या थी वो बहुत हद तक खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक युवाओं की इतनी बड़ी टीम है जो कि आज बेरोजगार है या कहीं ना कहीं उस लेवल के उनको जॉब्स ऑफर नहीं हो पाते थे जितना कि उनको एक्सपेक्टेशन रहती थी। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के कारण जो अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज़ जो यहाँ पर डेवलप होंगी, उसके कारण न सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर बल्कि सारे अलग अलग जो विधाएँ होती है उसके अंदर जो एजुकेटेड हमारे यहाँ पे यूथ हैं उन सबको जॉब मिलने वाला है। दूसरा ये है कि औद्योगिक विकास यहाँ का बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है, जिसके चलते उपलब्धियों की हम बात करेंगे तो ये मील का पत्थर ये इन्वेस्टर समिट साबित होने वाली है। इसके साथ ही साथ इसके जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, उस पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उससे भी न सिर्फ रोजगार पैदा होगा बल्कि एक एमपी को एक बहुत सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा।
इसके लिए हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके अथक प्रयास है उसके पीछे, और इन इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे लाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, लाइसेंस दिए जा रहे हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस एक चीज़ होती है जिसमें आपको अलग अलग ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते, एक ही ऑफिस में सारा काम हो जाता है। इसलिए उनका पुरजोर तरीके से एमपी गवर्नमेंट की कोशिश है कि एक इंडस्ट्रियल हब मध्य प्रदेश को बनाया जाए। हिमांशु जी, एक और ये बात है कि अपने मध्य प्रदेश में ही इतने 60 देशों से लोग आ रहे हैं, तो ये किनके प्रयास से हो? ये निश्चित तौर पर किसी भी अगर स्टेट में ये डेवलपमेंट होता है तो उसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है वहाँ के मुख्यमंत्री, जैसे हमारे माननीय मोहन जी यादव। हम लगातार देख रहे हैं, आज आप देखिए कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब लोगों से जुड़ गई है, क्योंकि आज हर प्रचार के माध्यम से मुख्यमंत्री सीधे जुड़कर लोगों को इसके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। युवाओं तक ये बात जारी है, और न सिर्फ 60 देश बल्कि डोमेस्टिक हम अगर देखें भारत के अंदर भी अलग अलग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्योंकि हमारा भारत भी एक बहुत डेवलप्ड उस सेंस में है कि यहाँ पर भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अब तक एमपी में नहीं आती थी। तो बाहर के इन्वेस्टर्स को देख के लोकल जो डोमेस्टिक लोगों को मोटिवेशन मिला है वो भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है। अगर हमारे यहाँ पर ये उद्योग चालू होंगे तो क्या हमारे यहाँ से पलायन की स्थिति कैसी रहेगी? निश्चित रूप से देखिए, इसमें जो इंडस्ट्रीज़ खुलती हैं उसमें हर श्रेणी के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, न सिर्फ टॉप लेवल पे, जबकि सबसे अधिक जो रिक्रूटमेंट है वो नीचे मिलता है। जो हार्ड वर्किंग जो क्लास रहती है वो एमपी में जिसकी बहुतायत है, तो निश्चित रूप से पलायन की जो समस्या बोली जाती है उसमें बहुत हद तक इसका बहुत इम्पैक्ट आने वाला है। संजय जी, आप एक बहुत बड़े कर सलाहकार जी भी हैं। अभी जो 24-25 फरवरी को अपने मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, उसके बारे से आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं? देखो, इसके लिए क्या है, ये जो समिट मीटिंग हो रही है ये बहुत अच्छा डॉक्टर मोहन यादव जी का प्रयास है। इसमें बहुत बड़े लेवल पर अगर उद्योग स्थापित एमपी में होते हैं तो न केवल छोटे स्तर से बड़े स्तर तक सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा, और एक बार अगर कोई इंडस्ट्री चालू होती है तो इंडस्ट्रियल को फ़ायदा होगा, उससे रिलेटेड होलसेल व्यापारी फ़ायदा होगा, रिटेलर को फ़ायदा होगा, ग्राहक को फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, लेबर क्लास को फ़ायदा होगा। तो ये मोहन यादव जी की बहुत अच्छी सोच है। इसमें मेरा एक ये है कि इसमें जैसे कपास का उत्पादन है, सोयाबीन का उत्पादन है। कपास उत्पादन के लिए सारी जिनिंग के लिए रॉ मटेरियल कपास जो है कि एमपी से बहुत कुछ मात्रा में बाहर जाता है। इसके लिए अगर डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे मोदी जी सब प्रयास करेंगे तो एक बहुत बड़े लेवल की जिनिंग फैक्ट्रियाँ अगर 2-3 जगह स्कोप है एमपी में, सेंधवा बेल्ट है, बदनावर बेल्ट है, सभी जगह बड़े लेवल की अगर जिनिंग फैक्ट्री चालू होती है तो यहाँ का जो रॉ मटेरियल जो बाहर जाता है वो निश्चित यहाँ रहेगा, तो यहाँ के लोगों को उसका सब फायदा मिलेगा। आज हम लोगों ने सभी व्यापारी बंधुओं से चर्चा की कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे से आप क्या सोचते हैं, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को। जो योजना यहाँ पर जो चलाई जा रही है हमारे प्रदेश में, हम सोचते हैं कि एक समय था हम कहते थे कि हमारा भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश को भी एक सोने की चिड़िया बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।